मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे और आज चर्चा करेंगे इतिहास एवं कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। सभी प्रश्न देखिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लगातार सेशन में बने रहें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चपचार कोट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। चार विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया है अरुणाचल प्रदेश में, बी में दिया है असम में, सी विकल्प में दिया है मिजोरम में और डी में दिया है सिक्किम में। आपको बताना है कि चपचार कोट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। देखिए चपचार कोट त्यौहार जो है मनाया जाता है मिजोरम में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है सिख धर्म से, बी में दिया है हिंदू धर्म से, सी विकल्प में दिया है पारसी धर्म से और डी में दिया है मुस्लिम धर्म से। आपको बताना है कि नौरोज त्यौहार जो है किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए नौरोज त्यौहार का संबंध है पारसी धर्म से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए पारसी धर्म का उदय माना जाता है ईरान से और भारत में नौरोज त्यौहार मनाने का जो प्रचलन है वह बलबन के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, जबकि इसे औरंगजेब ने बाद में बंद करवा दिया था। यहाँ आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नौरोज त्यौहार का संबंध जो है पारसी धर्म से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है ब्रह्म कमल, बी में दिया है बुरांश, सी में दिया है नीलकमल और डी में दिया है नाग केसर। आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। देखिए वैसे तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, लेकिन विकल्प में जो है पलाश दिया नहीं है। विकल्प में दिया है ब्रह्म कमल, पुरांश, नीलकमल और नाग केसर। इस तरीके के प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है और ब्रह्म कमल को ही पलाश कहते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसे आधिकारिक मान्यता कब प्रदान किया गया। ऑप्शन ए में दिया है 1972 में, बी में दिया है 1973 में, सी में दिया है 1974 में और डी में दिया है 1975 में। आज के सेशन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न देखिए आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसे आधिकारिक मान्यता कब प्रदान किया गया। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, इसे जो है आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली 1972 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई, लेकिन आधिकारिक तौर पर मान्यता कब मिली 1972 में और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में हुई। यहाँ आपका उत्तर 1972 होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय रुपये का डिजाइनर कौन था। ये जो रुपया का सिंबल आपको दिख रहा है, पूछ रहा है कि इसका डिजाइनर कौन था। ऑप्शन ए में दिया है उदय कुमार, बी में दिया है सुरेश कुमार, सी विकल्प में दिया है दयाराम और डी में दिया है श्यामलाल। तो देखिए राष्ट्रीय रुपया का जो डिजाइनर था वह उदय कुमार था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा अब तक कितनी भाषाओं को प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए में दिया है 5, बी में दिया है 6, सी में दिया है 7 और डी में दिया है 8। देखिए भारत की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। पूछ रहा है कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है कितनी भाषाओं को दिया गया है। तो देखिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 6 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और वो 6 भाषाएं कौन सी हैं। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत सरकार ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया? ऑप्शन ए में दिया है 2008 में, बी में दिया है 2010 में, सी विकल्प में दिया है 2009 में और डी में दिया है 2012 में। आपको बताना है कि भारत सरकार ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया। तो देखिए, भारत सरकार ने डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया 2009 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यहाँ से दो प्रश्न और पूछता है कि भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया, तो आपका उत्तर होगा 2008 में। जबकि एक और प्रश्न पूछता है कि भारत सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया, तो उत्तर होगा 2010 में। देखिए, तीन प्रश्न यहाँ से बने हैं। भारत सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया, तो 2008 में। और यदि पूछता है डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया, तो उत्तर होगा 2009 में। और भारत सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया, तो उत्तर होगा 2010 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में भाषा का प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया है पहली अनुसूची, बी में दिया है दूसरी अनुसूची, सी विकल्प में दिया है 7वीं अनुसूची और डी में दिया है 8वीं अनुसूची। देखिए, भारतीय संविधान में भाषा का प्रावधान जो है 8वीं अनुसूची में दिया है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारत की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें जो है अंग्रेजी का जिक्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? चार विकल्प आपके सामने हैं, बंगलौर, नई दिल्ली, मैसूर या फिर लखनऊ। तो देखिए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है मैसूर कर्नाटक राज्य में है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? देखिए, एक तरफ लिपि दी गई है और दूसरी तरफ भाषा। आपको बताना है कौन सा जोड़ा जो है गलत है। ऑप्शन ए में दिया है मोड लिपि का संबंध क्या मराठी से है, बी में दिया है गुरुमुखी का संबंध क्या पंजाबी से है, सी में दिया है देवनागरी का संबंध क्या हिंदी से है और डी में दिया है शारदा लिपि का संबंध क्या संस्कृत से है। तो देखिए, मोड लिपि का संबंध मराठी से है, गुरुमुखी का पंजाबी से, देवनागरी का हिंदी से, लेकिन शारदा लिपि का संबंध जो है संस्कृत से नहीं है। और यही आपसे पूछ रहा था कि कौन सा जोड़ा गलत है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए, बी और सी तीनों नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्लास को आप लोग शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है विष्णु शर्मा, बी में दिया है पाणिनि को, सी में दिया है कालिदास को और डी में दिया है भारवी को। देखिए, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में दिया है अबुल कलाम आज़ाद, बी में दिया है रफ़ी अहमद किदवई, सी में दिया है बदरुद्दीन तैयब जी और डी विकल्प में दिया है हकीम अजमल खां। आपको बताना है राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे।
तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 1920 में, बी में दिया है 1925 में, सी विकल्प में दिया है 1930 में और डी में दिया है 1935 में। तो देखिए, काकोरी षड्यंत्र हुआ था 1925 में, 9 अगस्त 1925 को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताना है इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी विकल्प में दिया है प्रोफेसर एच.सी. मुखर्जी। देखिए, भारतीय संविधान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर या जो शिव मंदिर है जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, पूछ रहा है किसने बनवाया था। ऑप्शन ए में दिया है देव बर्मन ने, बी में दिया है महेंद्र बर्मन ने, सी विकल्प में दिया है नरसिंह बर्मन प्रथम ने और डी में दिया है नरसिंह बर्मन द्वितीय ने। तो देखिए, इसे बनवाया था नरसिंह बर्मन द्वितीय ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आज का सेशन सिर्फ यहीं तक। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। सेशन कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। देखिए, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सभी लोग क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर किया करें। आपको नियमित रूप से इसी प्रकार की प्रैक्टिस लगातार दी जाती रहेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।